अपना सबसे पहले तो एक परिचय दीजिए। जी, मैं आशीष गुप्ता, क्षेत्र अधिकारी इफ़को बलिया। किस तरह का ये इफ़को का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज इफ़को द्वारा गंगा बहुउद्देशीय सभागार में नैनो उर्वरकों के प्रयोग के आधारित फसल उत्पादकता वृद्धि विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो कृषक भाई हैं, उनके फसल के उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ कैसे लागत में उनके फसल को पैदावार में जो लागत लग रही है, उसको कैसे कम किया जा सके ताकि उनकी आय जो है बढ़ सके। जो केमिकल है उसका किसान प्रयोग किस तरीके से करेंगे और लगभग कितने एकड़ खेती पर जो है कितना इसका प्रयोग किया जा सकता है? हमारे इफ़को ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी लॉन्च किया है। नैनो डीएपी जो एक बोरी डीएपी के बराबर है, इसका प्रयोग पहले हमें बीज शोधन या जड़ शोधन या कंद शोधन से करना है। अलग-अलग फसल के अनुसार अगर 1 किलो बीज में 5 ml प्रति लीटर के 5 ml प्रति केजी के हिसाब से बीज शोधन करना है। उसके बाद 30 से 35 दिन बाद हमें फसल पे जब पत्ती चौड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए, 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका हमें पर छिड़काव करना है। और साथ ही नैनो यूरिया जो एक बोरी यूरिया के बराबर है, उसका हमें केवल पड़नी छिड़काव करना है, जिसका डोज है 2 से 4 ml प्रति लीटर और 20 से 25 दिन बाद इसका प्रयोग करना है हमें। तो किसान तो ज़्यादातर जो है बोरी वाले जो यूरिया उनकी तरफ भागता है, तो ये कैसे आप किसानों तक देखिए, पहुँचाएँगे? पूर्व में हमने अभी तक यूरिया डीएपी जो दानेदार जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब रासायनिक उर्वरकों के लगातार इस्तेमाल से जो मृदा उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। इसको देखते हुए इफ़को ने एक नवनिर्मित स्मार्ट फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर का निर्माण किया है, जो कि इन केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर रहा है और नैनो फर्टिलाइजर को पैदावार बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यूरिया का प्रयोग करने से कहीं न कहीं जो अनाज उत्पाद होता है, उसके क्वालिटी में जो है कहीं न कुछ फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये आपका जो नैनो केमिकल है, ये भी क्या उसी तरह का प्रभाव डालेगा? जैसे कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटी होती है, अनाज की जो क्वालिटी होती है देखिए, जो उसमें नैनो उर्वरक है वो यूरिया के एक बोरी यूरिया, क्योंकि एक बोरी यूरिया के बराबर है, तो इसका जो क्वालिटी है, जो उसका पैदावार है, उसके पैदावार में गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं आती है, बल्कि इसके प्रयोग से 2 से लेकर 8% तक इसकी उपज जो है बढ़ती है फसल की। ठीक।